जिम्बाब्वे डरा रहा है। अब मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा भाई, हमने सोचा भी नहीं था। मतलब जिम्बाब्वे, आयरलैंड, इन सब सीरीजों को मजे में लिया करते थे, लेकिन जिम्बाब्वे डरा रहा है यार। सिकंदर रजा मतलब एक तरीके से धमकी दे रहे हैं। सिकंदर रजा जो है सब धमकी दे रहे हैं। कल यार वो धमकी दे रहे थे आदिल रशीद ने, आज जय भाई नहीं है तो यार आप आदिल रशीद ने बात रखी थी, सिकंदर रजा ने भी बात रखी। बट हमें क्या होता है ना कि हम उसमें से एक उठाकर जो है मुद्दा भी बनाना होता है। तो सिकंदर रजा ने बोला है कि इंडिया और जिम्बाब्वे के बराबर चांसेस हैं इस सीरीज में। बोलने की ऐसा कुछ नहीं, कोई फन्ने खा टीम, तुम T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस। जैसे पहले हम क्या सुनते थे, शाकिब अल हसन से हमने सुना था भाई इंडिया तो इतनी बड़ी टीम है, हमें तो पता है हमने हार ही जाना है। और जिम्बाब्वे वगैरह भी बोलते थे कि एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा हमारे लिए, ये चीज़ है वो चीज़ है। आयरलैंड वालों ने पहला मैच जीतकर बोला यार इससे बड़ा दिन तो हमारी जिंदगी में आएगा ही नहीं, तो हमने 2 दिन बाद उनको एक और बड़ा दिन दे दिया, सीरीज ही जितवा दी। और श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने सुनी मुझे बड़ा डिफेंसिव लगी। तो उन्होंने वही सब चीजें बोली कि मतलब वो कल पहुंचे, उन्होंने मैं कल ही यहां पर पहुंचा हूं, मैंने कोच से बात करी, हमें कंडीशंस देखनी पड़ेगी, आयरलैंड में हमसे गलती हो गई। अब आयरलैंड को यार गलती कब तक मानोगे। इवन तिलक वर्मा का मैं ऐड करूंगा, जो उनकी भी बाइट आई है बीसीसीआई वाले पे, उनकी भी बड़ी डिफेंसिव मुझे स्टेटमेंट लगी। यू आर अ वर्ल्ड चैंपियन साइड और आपने इतने क्लच परफॉर्म, आपका भी उसमें एक क्लच परफॉर्मेंस आया एशिया कप के फाइनल में, आपको ऐसे बहाने देने मुझे तो नहीं लगा कि यार वो एक चैंपियन वाला माइंडसेट। और श्रेयस ने फिर ये भी बोल दिया है कि मतलब ये भी माना उन्होंने कि रियलिटी चेक दे दिया हमें आयरलैंड ने, जो कि यार रियलिटी चेक होना नहीं चाहिए था। फिर आपने चलो आयरलैंड में कंडीशंस का बहाना दिया, इंग्लैंड में आपने बोला कि यहां हम जानते हैं समझते हैं, इंग्लैंड में भी बुरी तरीके से पिटे हो। फिर अब जिम्बाब्वे आए, जिम्बाब्वे में भी श्रेयस ने ये चीज बातों बातों में बोल दी कि मेरा पहला दौरा है ये। फिर उन्होंने अपना जो बॉलिंग ग्रुप है उसको पूरा बता दिया कि नए बच्चे हैं, उनको देखना होगा, समझना होगा और मैं उनका साथ दूंगा, फेलियर्स होते हैं। और फिर ये चीज़ कहने की क्या जरूरत है कि मतलब सवाल भी उनसे उसी तरीके से पूछा गया फ्रेम करके कि आप आयरलैंड और जिम्बाब्वे टाइप सीरीज अगर हार जाते हो तो कोई बात नहीं होती कि किनको, मतलब जीत जाते हो सॉरी, तो कोई बात नहीं होती कि किनको ही हराया है, और हार जाते तो बवाल होता है। तो दीपक जी ये कहाँ मतलब इंडियन क्रिकेट की क्या हालत हो रखी है अभी? नहीं मतलब और जिम्बाब्वे कल जब हम इस टाइम बैठे होंगे एक पारी खत्म हो चुकी होगी, दूसरी पारी के हम वॉच अलोंग में बैठे होंगे उस टाइम पर, तो क्या हम अपना सर पीट रहे होंगे? यार देखो ये तो जिम्बाब्वे का स्क्वाड भी आ गया, उसको भी बताएंगे। ये तो वक्त बताएगा कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि देखो परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी। पर अगर आज सिकंदर राजा ये बात कह रहे हैं, गलत तो वो नहीं कह रहे हैं भाई। मतलब उन्होंने अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखी है, हमारे भी खूब वीडियोस देखे होंगे, उन्होंने लाइव मैच भी देखा होगा, लाइव नहीं देखा होगा, हाईलाइट देखा होगा, उनको अपडेट तो पता ही होगी, प्रिपरेशन की होगी उन्होंने। फैक्ट बात है भाई, आज हमने वो कुछ किया ही नहीं, जो महेंद्र सिंह धोनी वाला डायलॉग जो वो फ्लाइट में कहते हैं कि भाई हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं जो हमारे बारे में बात हो। तो वही सेम चीज़ इंडियन टीम के साथ। तो मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं, आज मैं इंडियन होने के नाते लड़ पड़ूं कि अबे क्या है रे सिकंदर राजा, तू कल का आया राजा हमें सिखाएगा। वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ परफॉर्मेंस आपको अपनी दिखानी पड़ेगी ना, आप कर दो गलत साबित। और वही चीज है ना, देखो इस टीम पर प्रेशर तो रहेगा ही ना, और प्रेशर आपका खुद का बनाया हुआ है। और अगर यहाँ पर भी आप देखो 3 मैच की सीरीज में, वैसे तुम सीरीज जीत ही चाहते हैं और बहुत बढ़िया हो तो हम चाहेंगे 3-0, बट आई थिंक इस टाइम अगर कोई इंडियन क्रिकेट फैन को बोले कि सीरीज का स्कोर 2-1 होगा इंडिया के फेवर में, तो बोले यार बड़ा अच्छा रिजल्ट है। वो ये बोलेगा कि बड़ा अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि आप T20 वर्ल्ड कप के बाद से T20 में मैच नहीं जीते हो एक भी। और यहाँ पर आपको आकाश जो है, सिकंदर रजा ने जो चैलेंज दिया वो तो दिया है, और वो हम कह रहे हैं भाई कि उन्होंने देखा है इंडिया की हालत। बट जिम्बाब्वे अभी बांग्लादेश से T20 सीरीज हारी है, वो वनडे जीते हैं, T20 हारे हैं, बट फिर भी मतलब सिकंदर रजा कह रहे हैं कि बराबर का हम हिसाब किताब मानते हैं। और उनके स्क्वाड में जो हम कह रहे थे कि भाई ऑलरेडी जो इंडिया को हार्ड लेंथ पर तंग किया गया ना इंग्लैंड में, एक डेटा निकल कर आया था कि इंग्लैंड के बॉलर्स ने लेंथ डाली है, इंडिया के बॉलर्स ने थोड़ा सा फुलर डाल दिया है, वो भी प्रॉब्लम रही है। यहाँ पर आपको ब्लेसिंग मुजरबानी है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो हम कह रहे हैं रिचर्ड एंगारवा, ठीक है। फिर उसके बाद अभी पिछली सीरीज जो बांग्लादेश वाली थी उसमें न्यामहुरी नहीं थे, न्यामहुरी भी अब लोग हो सकता है कि इस सीरीज के बाद न्यामहुरी के जब जो है जपने लग जाएं, बिल्कुल भाई ये भी लड़का आ गया। फिर आपके पास वो एवांस भी जो ऑलराउंड यूटिलिटी में है, तो अगर वो इन 4 को भी खिलाते हैं, रियान बल बैटिंग बॉलिंग का ऑप्शन, सिकंदर रजा बैटिंग बॉलिंग का ऑप्शन, इवन पता नहीं मदहेरे को अब खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, बट वो भी जो है मदवेरे, उनकी भी थोड़ी सी यूटिलिटी रहती है बैटिंग बॉलिंग में, और एक टाइम पर उनका नाम अच्छा हुआ था, उसके बाद वो एकदम से खोसे गए। तो जिम्बाब्वे की टीम इन जिम्बाब्वे एट हरारे ट्रिकी तो रहेगी, और इंडिया पर सवाल ज्यादा हैं, जैसे वैभव सूर्यवंशी, उन पर प्रेशर रहेगा, ठीक है। 1-2-3 में फिर से ईशान किशन जो हम बात कर रहे हैं, फिर आपके 4 नंबर पर इवन श्रेयस अय्यर पर, और फिर उसके बाद तो भाई क्या है क्या नहीं है, तिलक वर्मा के बाद मैं उसके बारे में तो कम ही बात करना चाहूंगा। अक्षर पटेल भी नहीं है बाय द वे जी, जो बॉलिंग से थोड़ा बहुत आपको बचाते हैं। आपके पास रवि बिश्नोई, उनके ऊपर दबाव है कि शायद ये उनकी सीरीज लास्ट ना हो जाए काफी टाइम तक। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक जो बातें रखी भी गई हैं वो रिसेंट टाइम में, रिसेंसी भी देखते हैं कि रिसेंटली आपकी तरफ मतलब कुछ चीजें जो आपके अगेंस्ट गई हैं, अगेंस्ट आयरलैंड भी आपने कंडीशंस का हवाला दे दिया, लेकिन उसमें आप एक चीज एडमिट करोगे, आयरलैंड की बॉलिंग फार मोर क्लिनिकल थी हमारे से एज कंपैरिजन टू इंडिया।
लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि अभी भी आपने वही वाली बात कही कि वहां पर हम कंडीशंस में वो अडेप्ट नहीं कर पाए। यहां पर आपने अगेंस्ट इंग्लैंड को भी टॉप क्वालिटी साइड बता दी। इवन तिलक वर्मा की मैं देख रहा था कि दे आर टॉप क्वालिटी साइड, हमने इन्हें वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल करते हुए भी देखा था। तो यही चीज है कि आई थिंक यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द फेलियर्स। अभी भी आपका वो डिफेंसिव माइंडसेट आपकी बातों में नजर आ रहा है। और आपकी रही बात बॉलिंग की, यार हम वही वाली चीज है कि उनके जो बॉलिंग है, अगर आप देखो एनगारवा है, काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, टी20 क्रिकेट में स्पेशलाइज, उनके जबरदस्त परफॉर्मेंसेज आई भी हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2022 से ही हम देख रहे हैं जब ये पाकिस्तान से भी जीते थे। तो आपके एनगारवा हो गए, ब्लेसिंग मुजरबानी हो गए, ब्रैड इवांस हो गए, एंड देन उसी में आप रैन बर्ल और सिकंदर रजा। तो भाई मुझे भैया अगर आप मेरी बॉलिंग से कंपेयर करोगे ना, तो सॉरी मैं शायद मैं जिम्बाब्वे की तरफ थोड़ा बॉलिंग में मैच ही नहीं खेले। हमारी बॉलिंग में कौन है आज? यश ठाकुर। आपकी वो टोपियां बट रही होंगी। कल पहली अपडेट टॉस से 10-15 मिनट पहले टोपियों की आएगी। हाँ। यश ठाकुर जी, अशोक, चलो आपके मयंक पहले खेले हुए, ठीक है, ये आपके बॉलिंग से बड़े समय बाद इंटरनेशनल कमबैक हो रहा है। और रवि बिश्नोई भी देखो, आज की तारीख में मुझे लगता है कि शायद एक टाइम पर आप लोग जब हम मैच देखेंगे हल्का हाथ रख दोगे एक टाइम पर। मैं कह रहा हूं कि मयंक जो इंजर्ड रहते फिर इंजर्ड हो जाए उन पर भी हल्का रख दोगे। हाँ। यश ठाकुर पर हल्का ही रहेगा, अशोक पर हल्का ही रहेगा। बट रवि बिश्नोई की अगर ये सीरीज जाती है ठंडी, तो आप सबसे पहले बोलोगे कि भाई इनको ड्रॉप करो और इनको तो इनकी वापसी के रास्ते ही बंद कर देना। क्योंकि पिछला उनका एक मैच ऐसा पड़ गया, कप्तान ने उनको ब्लेम कर दिया। यहाँ ओरिजिनली वो थे नहीं, याद रखना, ओरिजिनली वो थे नहीं। वो तो जब आपके वरुण का केस हुआ इंजरी वाला जी, तब जाकर आपने उनको बुलाया, और उनके बुलाने पर ऑलरेडी आप देख रहे होंगे माहौल बन रखा है कि उनको क्यों बुलाया, ये तो यहाँ पर भी पिट गए थे, ऐसा है वैसा है। आईपीएल में इनकी टीम ने इनको ड्रॉप कर दिया था। तो बॉलिंग फ्रंट पर तो है ही है, बट बैटिंग फ्रंट पर भी कभी कभार जो हमें तो आदत हो गई है कि भाई वही 20 ओवर में हम 200 हम सेफ नहीं मानते थे। बट सामने इंग्लैंड बैटिंग करती तो 250 बना रही थी, हम बैटिंग कर रहे तो हमें 190 पर लगता था विकेट ट्रिकी है। जिम्बाब्वे की जो कंडीशंस रहती है वहां पर जब हम बात कर रहे हैं, ये गेम वहां पर उनके हिसाब से थोड़ा दिन के टाइम की गेम्स है। बट उधर उनकी बॉलिंग ऐसी है कि वो शायद अगर उन्होंने पहले 180-90 कर रखे, और अगेन आपके वैभव अभिषेक आउट हो जाते हैं, तो बाकियों से मुझे उतनी उम्मीद नहीं रहेगी अभी। वो आपको मतलब कंफर्ट जोन से तो भैया दूर ही रखेंगे। जैसा आपने आयरलैंड को भी देखा, इंग्लैंड को भी देखा, वो भी बेटर प्रिपेयर्ड थे। वो आपको वो हार्ड लेंस वाली बॉलें, इनटू द विकेट वाली बॉलें, हरारे का कंपैरेटिवली बेटर विकेट प्ले करता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक पारी तो इंडिया को लगी जानी है हमारे बैटर्स को भी समझने के लिए। यार मुझे तो मतलब ये सिचुएशन वैसी लग रही है, डरने वाली लग रही है जो आयरलैंड में हुआ। आप आयरलैंड में 153 नहीं चेस कर पाए, आयरलैंड में 183 नहीं चेस कर पाए। सडनली भाई 180 पहुंचने में 2 अच्छी इनिंग की जरूरत होती है टी20 क्रिकेट में। एक मान के चलो कोई भी बीच का बैटर आकर बढ़िया 40-45 कर दे और ऊपर से किसी ने 50-55 कर दिए, तो सडनली सामने वाली टीम 170-80 पहुंच जाती है। और लेकिन आपको 180 पहुंचने में, चेस करने में आपके घोड़े दौड़ जाएंगे, ये इंडियन टीम ने दिखा चुकी है। तो मेरे को यही है कि कल का मैच पहले देख ले। हाँ, मैं कहूँ कि मिरेकल हो जाए भाई। कल को ऐसा हो सकता है ना कि अभिषेक के भी रन नहीं आए, वैसे अभिषेक ही मार दे। कल 100 जिम्बाब्वे में मार चुका था, मैं वैभव ही मार दे, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। अदरवाइज इसके अलावा तो भाई फिर तो मतलब मुझे देखो ये है कि इंडिया अगर मैच जीतेगा कोई सा भी या सीरीज, तो टॉप 4 की हाई परफॉर्मेंस होगी। हाई परफॉर्मेंस टॉप 4 की